पापा कितना अच्छा है ना, हम घर बैठे सारी न्यूज़ देख सकते हैं, हमें कोविड-19 के केसेस पता चल जाते हैं, हमारे पास फ्रीडम है, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। हाँ बेटा, अगर हमारा देश आज़ाद ना हुआ होता और हमारा कोई संविधान नहीं होता तो हमारे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता। पापा, ये संविधान क्या है और किसने बनाया था? हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये? बेटा, संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया था। हमारे देश का लिखित संविधान है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान में माना जाता है और मनुक्खों का सबसे छोटा लिखित संविधान है। पापा, तो क्या अलिखित संविधान भी होते हैं? हाँ बेटा, अलिखित संविधान भी होते हैं। कई देशों में लिखित संविधान नहीं है। पर पापा, संविधान है क्या? बेटा, जैसे फुटबॉल खेलते टाइम नियम होता है कि फुटबॉल को हम अपने हाथ से नहीं छू सकते, उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जिसको हम सबको फॉलो करने होते हैं। बेटा, तुम्हारी मम्मी सोशल साइंस की टीचर है, उन्हें सब पता होगा, उनसे जाके बात करो। मम्मी, ये संविधान क्या है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये सब बताओ ना डिटेल में। बेटा, संविधान एक ऐसी लिखित पुस्तक है जिसमें नियम लिखे गए हैं और जिन नियमों का देश में रहने वाले हर एक नागरिक को पालन करना अनिवार्य है। संविधान ही सबसे बड़ा कानून होता है और ये संविधान द्वारा ही नागरिकों के साथ और नागरिक सरकार के साथ संबंध तय करते हैं। माँ, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? बेटा, दुनिया के सभी देशों में कुछ ऐसे बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिनसे उस देश का शासन व्यवस्था अच्छे रूप से चल सके। अगर इन नियमों का पालन ना किया जाए और अगर ये नियम ना हो तो कोई भी देश अच्छे से नहीं चल पाएगा। क्या तुम्हें पता है, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को चलाने के लिए भी इन नियमों की आवश्यकता होती है। ये भी यही नियम फॉलो करके काम करते हैं। जो भी देश लोकतांत्रिक है, जिन भी देशों में लोकतांत्रिक शासन है, वहाँ संविधान ज़रूर होता है, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि। लेकिन सभी देशों में भारत की तरह लिखित संविधान नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, इन कुछ देशों में लिखित संविधान नहीं है। माँ, संविधान के कार्य क्या होते हैं? मेरे देश में एक साथ रहने के लिए, लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करने के लिए संविधान ज़रूरी है। इसके साथ साथ ही देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसला लेने का अधिकार किसे मिलेगा, ये सब भी संविधान ही बताता है। हर सरकार के पास कुछ नियम होते हैं। सरकार के अधिकारों की सीमा भी संविधान ही तय करता है और साथ में नागरिकों के अधिकारों को भी स्पष्ट करता है। अच्छे समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करने का काम भी संविधान ही करता है। बेटा, अगर तुम्हें ये सब समझ आ गया तो अब मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। हाँ माँ, आपने जो समझाया वो मुझे अच्छे से समझ आ गया, मैं प्रश्नों के उत्तर दे सकती हूँ। अच्छा, तो बताओ, संविधान किसे कहते हैं? माँ, संविधान एक लिखित पुस्तक है जिसमें नियमों को लिखा गया है जो कि देश को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है और जिसका पालन देश के हर एक नागरिक को करना पड़ता है। शाबाश बेटा। अब ये बताओ, किस देश में संविधान के कार्य होते हैं? माँ, वो सभी देश जो कि लोकतांत्रिक हैं, उन सभी देशों में संविधान के कार्य होते हैं। लोकतांत्रिक देश संविधान क्यों अपनाते हैं? माँ, जो भी लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर किसी पे कोई अन्याय ना हो, इसलिए कुछ नियमों का पालन हर उस देश को करना पड़ता है ताकि कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन भी कुछ गलत ना करें। उनके लिए भी कुछ कायदे कानून अपनाए जाते हैं जो कि सब संविधान में लिखे जाते हैं, जिसकी वजह से उस देश में सारे नियम एक जैसे हों और सब पे लागू हों। लोगों को नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? माँ, अच्छे समाज के गठन, आपसी सहयोग और भरोसे के लिए लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। यदि हम सड़क पर चलने के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या स्थिति हो सकती है?
माँ, यदि हम सड़क पर चलने के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। और इसी तरह अगर देश के लिए संविधान की अनुपस्थिति हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी? माँ, संविधान हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। इससे सभी सरकारी व गैर सरकारी संगठन अपनी सीमा में काम करेंगे। इसके साथ ही सभी नागरिक भी सहयोग और भरोसा विकसित करने में मदद करेंगे। वे अच्छे संगठन समाज में अच्छे संगठन बनाने में भी मदद करेंगे। अगर संविधान नहीं होगा तो कोई भी अपनी सरकार बना सकता है, जिससे कि नागरिकों को भी हानि होगी और साथ में देश की अर्थव्यवस्था और बाकी सुविधाओं में भी परेशानी होगी। बहुत बढ़िया रिंकी, तुम संविधान अच्छे से समझ गई हो। आशा करती हूँ तुम देश के सभी नियमों का पालन अच्छे से करोगी, एक अच्छे नागरिक बन के दिखाओगी। हाँ माँ, मैं देश के सभी नियमों का पालन अच्छे से करूँगी, उनका उल्लंघन कभी भी नहीं करूँगी। आप लोग भी देश के संविधान का पालन करेंगे ना?